नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक भारत पे। आज हम एक आपको कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र महर्षि कर्दम और उनकी 9 कन्याओं के बारे में। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के जन्म की कथा श्री विष्णु ने भी लिया था पुत्र के रूप में जन्म। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस मन से मारीच, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से गंधर्व, बोध से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि उनका उत्पत्ति हुआ था। तो इसमें हम आज बात करेंगे जिनका जन्म छाया से हुआ था, कर्दम ऋषि का, उनके बारे में। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति छाया से हुई थी। यह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कर्दम ऋषि ने स्वयं भुवा मनु की द्वितीय कन्या देवहूति से विवाह करके 9 कन्याओं तथा एक पुत्र की उत्पत्ति की। इन कन्याओं के नाम कला, अनसुईया, श्रद्धा, हवीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति तथा पुत्र का नाम कपिल था। कपिल को भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। वे 24वीं अवतार के क्रम में शामिल है। भगवान विष्णु के अवतारों में 24वीं अवतारों के क्रम में कपिल जी का भी अवतार मतलब कपिल का भी नाम लिया जाता है। कर्दम ऋषि ने विवाह पूर्व सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्म। कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान विष्णु ने उन्हें देवहूति से विवाह करने को कहा। स्वयं स्वयंभू मनु एक दिन देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम गए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा तो आसन पर बैठ गए, परंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी जी, आपके लिए ही आसन बिछाया है, आप यहाँ बैठे। देवहूति ने सोचा कि मैं अपने होने वाले पति के सामने उनके बिछाए आसन पर कैसे बैठ सकती हूँ, और नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। यह सोचकर वह आसन पर अपना दाहिना हाथ रखकर आसन पर बैठ गई। यह देखकर कर्दम ऋषि ने सोचा कन्या विवाह योग्य है, इससे विवाह किया जा सकता है। इस तरह उनका विवाह हुआ। परंतु कर्दम ऋषि ने शर्त रखी थी कि पुत्र होने के बाद मैं ब्रह्मचर्य धारण करके संन्यास ले लूंगा। यह सुनकर भी देवहूति ने विवाह के लिए हामी भर दी तथा भर दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिन ऋषि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए हैं उनके साथ कुछ समय रहना रहना भी सौभाग्य। कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म और एक पुत्र का जन्म भी बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुआ था। कहते हैं कि कर्दम ऋषि भूल ही गए थे कि उन्होंने विवाह किया है। वे आश्रम में रहकर संसारियों जैसा ही जीवन यापन करते थे। देवहूति उनकी सेवा करती थी। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आप भूल गए हैं कि आपने मुझे वचन दिया था पुत्र रत्न की प्राप्ति का। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने योग बल से एक विमान का निर्माण किया जिसमें कई कमरे थे। सेवा करने के लिए कई दासियां भी थी। दोनों उसमें सवार होकर चल पड़े। विमान धरती का भ्रमण करता रहा। विमान में ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूं। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आपको संन्यास लेने से कौन रोक सकता है, परंतु अभी भी आपका वचन पूरा नहीं हुआ और आपने पुत्र प्राप्त के बाद संन्यास लेने को कहा था, और अब इन कन्याओं के विवाह भी तो करना है। इस तरह कर्दम ऋषि पुनः संसार में उलझ गए। कहते हैं कि कला, अनसुईया, श्रद्धा, हवीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति तथा शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा से संपन्न हुआ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर